हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज की जो क्लास होगी वो होगी 11th वालों के लिए। 11th वालों की फिजिक्स की ये क्लास रहेगी और हम सीखेंगे पहला चैप्टर जो 11th वाले बच्चों को पढ़ना है फिजिक्स में। मेरा नाम है पवन कापड़ी और आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है न्यू माइलस्टोन ऑनलाइन क्लासेस। तो पकड़िए पेन और कॉपी पकड़िए और स्टार्ट कीजिए हमारे साथ फिजिक्स की। आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से जहां पर को हम सीखेंगे कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। तो मैथमेटिकल टूल्स ये मैथ्स का कोई चैप्टर नहीं है, ये फिजिक्स की है। क्योंकि फिजिक्स की स्टार्टिंग जब भी हम करेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ टूल्स के बारे में जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे, जो हमारे डेरिवेशंस को बनाएंगे, जो हमारे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। और इसी में जो पहला टॉपिक निकल के आ रहा है बच्चों वो आ रहा है डिफरेंशिएशन का। किसका? डिफरेंशिएशन का। मुझे पता है आप लोगों ने नहीं सुना है डिफरेंशिएशन का नाम। तो डिफरेंशिएशन का नाम, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगी। सबसे पहले हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, उसके बाद हम सीखेंगे कि कहां पर इसका एप्लीकेशन है। अगर मैं आपको पहले बता दूं कि डिफरेंशिएशन हम स्लो फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन से हम रेट फाइंड करेंगे, तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। तो बच्चों पहले हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन करना, ठीक है? उसके बाद हम सीखेंगे कि क्या है डिफरेंशिएशन का यूज, और आपको डिफरेंशिएशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। और यहां पर देख रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो बच्चों मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक काम कीजिए 5 और 3, एक सिंपल कैलकुलेशन कीजिए 5 3 की, कीजिए। आप बोलेंगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो सर, 5 और 3 क्या है ये सर, बेवकूफ समझते हो क्या हमें? बिल्कुल सही सर। आपने यहां पर को या तो प्लस देना चाहिए या तो माइनस देना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड, सर कुछ तो दो, आप यही बोलेंगे और बिल्कुल सही है। मैंने यहां पर को या तो प्लस लिखना चाहिए, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मैं कुछ तो लिखूंगा। समझ में आया? तो बच्चों ये जो चीज होता है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स हुए, एडिशनल ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर होते हैं। समझ में आया ना? तो ऐसे ही बच्चों सेम चीज डिफरेंशिएशन के साथ भी होती है। अगर आपको किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको क्या चाहिए? ऑपरेटर चाहिए। समझ में आया? तो बच्चों ऑपरेटर जो डिफरेंशिएशन का होता है डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर होता है डिफरेंशिएशन का। समझ में आया? बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ दिया होगा वो बोलेंगे हाँ सर यहां पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेटा हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी। समझ में आया? हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी बेसिक जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम ये मानते हैं d बाई डी एक्स बच्चे क्या होता है? ऑपरेटर होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। समझ में आ गया? अगर मैं कहूंगा डिफरेंशिएशन करो, जैसे बेटा 5 और 3 मैंने कहा इनको ऐड करो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? यहां पर को प्लस साइन लगाना है। इतना पता है ना आपको? ऐसे ही अगर मैं कहूंगा कि किसी नंबर का डिफरेंशिएशन करो, किसी नंबर का क्या करो? डिफरेंशिएशन, तो आपने क्या करना है? किसी भी, लेट्स से बेटा मैं मानता हूं x की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करो। मैंने कहा x की पावर 5 का क्या करो? डिफरेंशिएशन। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है स्टार्टिंग में, आपने लगा देना है d बाई डी एक्स, बाकी की बात बाद में। क्लियर हो गया? आपको मैंने कहा x की पावर 100, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आपने सीधा का सीधा क्या करना है बेटा? d बाई डी एक्स लगा देना है पहले। क्लियर हो गया ना? d बाई डी एक्स आप पहले ही लगा देंगे। अगर मैं बोलूंगा कर लो आप x की पावर 50, 3x की पावर 50, इसका डिफरेंशिएशन करो कहूंगा बच्चे, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर लगाएंगे, बाकी की बात बाद में होगी। ठीक है ना? आपसे मैं कहूंगा 100 का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप क्या करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ 100। लो, क्लियर हुआ ना? ठीक है, इतना मुझे आ गया कि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले मुझे ऑपरेटर लगाना है, और ऑपरेटर क्या होता है बच्चे? d बाई डी एक्स होता है। क्लियर है?
ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, बढ़े, ठीक है। अब बोला x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, हमने d बाई डी एक्स लगा दिया, ठीक है ना। तो d बाई डी एक्स लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना, जो x की पावर क्या है 5 है, x की पावर क्या है 5, ये जैसे डिफरेंशिएशन लगेगा ये पावर 5 आगे आ जाएगी। समझ में आया ना, ये 5 पावर कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अब यहां पर को क्या बचेगा, x को ऐसे लिखेंगे, यहां पर 5 था, 5 में से 1 कम कर देना तो 5x की पावर 4 हो जाएगी, खत्म। ये हो गया x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन। मुझे पता है आपको समझ में आ गया, क्लियर है ना, समझ में आ गया। x की पावर 5 कहां जाएगा, आगे जाएगा, 5 से एक पावर रिड्यूस कर देना, फॉर हर बार बच्चे एक ही पावर रिड्यूस करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो सर x की पावर 100 का कैसा होगा, बहुत सिंपल है, 100 कहां जाएगा बच्चों, आगे जाएगा 100, x की पावर 100 माइनस 1 दैट इज 100 x की पावर 99। बहुत सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, पहले यहां पर करते हैं बच्चों, x की पावर 100। बहुत ध्यान से देखना, अगर आप इस वीडियो को देखोगे, इसके आगे आने वाली वीडियो को देखोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कहीं पर भी नहीं फंसने दूंगा मैं आपको। समझ में आया, आपने कहीं पर नहीं फंसना है, सीधे मक्खन की तरह होते रहेंगे सारे डेरिवेशन 11th के, इवन 12th के। समझ में आया ना, कहीं पर परेशानी नहीं आने वाली है, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समझ में आया, और पढ़ते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। तो बेटा x की पावर यहां पर देखते हैं, यहां पर तो x है ही नहीं सर, कैसे होगा, खाली 100 लिखा है आपने, समझ में आया। तो एक बार देखो बच्चों, मैं x की पावर यहां पर को 0 कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, क्योंकि किसी की पावर 0 आपको इतना तो पता है कि क्या होती है, 1 होती है, तो 100 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है ना। और एक और चीज याद रखिए, देखिए हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। एक और चीज याद रखिए, अगर यहां पर को x है, यहां पर को क्या है x, समझ में आया, और यहां पर भी जो x है ना, ये हमारा होता है वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल, ये वेरी कर सकता है, x की वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकते हैं। और ये चीज क्या है बच्चे, ये कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमेशा कहां आता है, आगे आ जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते हम लोग जब वो मल्टीप्लाई में होता है किसी फंक्शन के साथ, समझ में आया। देखिए कैसे, ये कांस्टेंट है, इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है ना, ये फंक्शन मींस x की वैल्यू कुछ भी, ठीक है ना, इसके साथ किसमें बचा, मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको कहां लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100, इसको मारो लात, आगे आएगा d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 0, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, क्लियर। तो इससे आगे का तो हमें आता है यार, इससे आगे के तो हम हो चुके हैं मास्टर। तो बच्चे 0 कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, तो x की पावर 0 माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे का सारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। 100 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों, अगर मैं यहां पर देखिए, अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं बोलूंगा आपसे कि आप 10 का डिफरेंशिएशन करो, किसका, 10, समझ में आया। तो 10 का डिफरेंशिएशन, मैंने बोला कि आप 10 का डिफरेंशिएशन करो, सीधे आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ऑपरेटर लगाना है बच्चों, समझ में आया। तो लगा देते हैं ऑपरेटर d बाई डी एक्स, समझ में आया ना। अभी d बाई डी एक्स ही ऑपरेटर है, धीरे धीरे हम सीखेंगे ये dx क्या चीज है, ये d क्यों लगा रहे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझ में आया ना, ठीक है। d बाई डी एक्स आया, तो बच्चों देखो यहां पर को हमने करना कैसा है, d बाई डी एक्स 10, तो यहां पर को कुछ नहीं है, तो x की पावर 0, सेम वही चीज बच्चे, 10 कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, x की पावर 0, 0 आगे आएगा, x की पावर 0 माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई, मुझे एक बात समझ में आ गई, कौन सी बात समझ में आ गई बच्चों, मुझे ये बात समझ में आई कि अगर मैं 100 का डिफरेंशिएशन करता हूं तो 0 आ रहा है, 10 का करता हूं तो भी 0 आ रहा है, अगर मैं 5 का करूंगा तो भी 0 आएगा, 1 का करूंगा तो भी 0 आएगा। दैट मीन्स किसी भी नंबर जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, पक्का याद रहेगा ना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्लियर हुआ,
समझ में आया ना। अगर मैं पूछूंगा 1000 कितना, 0। 10 करोड़ 0, 10 मिलियन 0, बिलियन 0। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, करें इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है। तो बच्चों यहां पर को ना एक हमारे पास एक कांस्टेंट है 3, एक x की पावर 50 क्या वेरिएबल है, ठीक है ना। तो बच्चों 3 कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, ये 3 को हम आगे कर देंगे d/dx ऑफ x की पावर 50। ये आप समझ गए धीरे धीरे। तो देखेंगे x की पावर 50 का डिफरेंशिएशन आपको आता है, 50 कहां आएगा, आगे आ जाएगा, और x की पावर 50 माइनस 1 दैट इज x की पावर 49। ये हो गया बच्चों, हो गया ना। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन था, ठीक है। तो यहां पर को हम एक चीज अभी तक सीखे कि ऑपरेटर क्या होता है डिफरेंशिएशन का, सीख गए d/dx, ठीक है ना। अब आगे चल के हम सीखेंगे कि ये x कभी d/dy भी होगा, d/dz भी होगा, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। हाँ उसके बाद हम एक चीज सीखे और कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। समझ में आया ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ये भी हम सीखे, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत बार ग्राफ सॉल्व करने में इजी होगा, उससे आप सॉल्व कर पाएंगे, वो चीज क्या है ना, जरा यहां पर देखते हैं। हाँ देखिए x की पावर क्या थी बच्चे, यहां पर को ये जो फंक्शन है x की पावर 5, समझ में आया। तो बच्चों जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया ना तो क्या हो गया, x की पावर 4 हो गया, हुआ नहीं हुआ। पहले पावर किस में थी, 5 में, डिफरेंशिएशन करने के बाद किस में रिड्यूस हो गई, 4 में रिड्यूस हो गई। समझ में आया। ऐसे ही देखो x की पावर 100 था ना, तो बेटा किस में आ गया, वो x की पावर 99 में आ गई। तो पावर क्या हो जा रही, एक कम हो जा रही, एक रिड्यूस हो जा रही, ठीक है ना। यहां देखिए x की पावर 50 है तो x की पावर 49 आ गया, ठीक है ना। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, किसी फंक्शन को तोड़ देना। अगर किसी आप क्यूबिकल फंक्शन, हमने 10th में पढ़ा है ना क्यूबिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, किस में, क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक पढ़ा है ना, याद है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पैराबोला पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर था ना, सेकंड चैप्टर आई थिंक ना। हाँ तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, लीनियर फंक्शन में। लीनियर फंक्शन कौन सा, इसमें पावर 1 होती है। कहां है देखिए कैसे होता है लीनियर फंक्शन, अच्छा यहां नहीं लिखा है, किसी भी y इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा करूं y इज इक्वल टू 3x, बेटा लीनियर फंक्शन हो गया। क्यों हो गया, x की पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में। अगर हम लीनियर का कन्वर्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा, देखिए कोई लीनियर फंक्शन है क्या हमारे पास, देखिए नहीं था, कोई लीनियर फंक्शन नहीं है। तो लीनियर फंक्शन देखिए जैसे करके दिखाता हूं आपको, किसी भी लीनियर फंक्शन का, लीनियर फंक्शन मतलब देखिए 5x, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो d/dx 5 कहां जाएगा, आगे आपको पता है dx और dx। तो ये मत करना dx से dx से काट नहीं देना, पूरा प्रॉपर वे में। x की पावर 1 है तो 1 कहां जाएगा बच्चे, आगे आ जाएगा x की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 1 दैट इज 5, हुआ ना। तो बच्चों लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। समझ में आया ना। देखिए अगर मैं क्वाड्रेटिक का करूंगा तो क्या आएगा, लीनियर। लीनियर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 0। देखो किया है मैंने कांस्टेंट का, 10 क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, इसका कितना आ रहा है 0। 100 इसका कितना आ रहा है 0। समझ में आया ना। तो डिफरेंशिएशन तोड़ता है। क्लियर हो गया। तो अब हम सीखेंगे, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपने एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, एक भी चीज मिस नहीं करना है, सारा अपनी कॉपी में लिख देना है। क्लियर हुआ ना। हाँ बच्चों अगर मैं आपसे कहूंगा एक जर्नल फॉर्मूला बनाओ डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना, एक जर्नल फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए आज तक होता यह था कि हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला पढ़ते थे फिर हम क्या करते थे, क्वेश्चन करते थे। देखो हमने उल्टा करा, पहले हमने डिफरेंशिएशन सीखा, अब हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीख रहे हैं। समझ में आया ना। ठीक, तो यहां देखिए बेटा, अगर x की पावर n है, n मतलब 1 2 3 5 50 कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
x की पावर n। क्लियर? बच्चे इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑपरेटर लगा दूंगा d बाई डी एक्स, लगा दिया, ठीक हुआ। अब बच्चों n कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, सबको पता है x की पावर यहां कितनी बचेगी, देखिए एक कम हो रहा है ना, तो n माइनस वन। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। आगे आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है इसमें, क्लियर? ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला आ गया। तो बच्चों बहुत सारी और इसमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, हम एक एक करके करेंगे, सारे तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, बट मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम यहां पर को कवर हो सके, ठीक है? ठीक, नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट करते रहिए। इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए अब मैं बोलूंगा आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका आपने क्या करना है बच्चे, डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर हुआ? तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन बोला है सर ने, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बिल्कुल सही, ऑपरेटर। क्या लगाएंगे? ऑपरेटर d बाई डी एक्स। लगा दिया ऑपरेटर, ठीक है। अब बच्चों की डिफरेंशिएशन ऑपरेटर अंदर जाएगा, हर चीज में जाएगा, तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3। समझ में आ गया ना? ठीक है। तो बच्चे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 कहां जाएगा, आगे x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा फटाफट करेंगे इसको। बच्चे 2 कहां जाएगा, आगे जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है और यहाँ डी एक्स है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। कैसे? x की पावर कितनी है, 1, 1 कहां जाएगी बच्चे, आगे जाएगी, x की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पता है हमें क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्लियर हुआ? तो 2x प्लस, देखिए बच्चा x की पावर 0 कितना हुआ, 1, तो ये 1 हो गया, तो दैट इज 2। देखिए ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 2, ठीक है ना? वापस से वही बात, फंक्शन था क्वाड्रेटिक, डिफरेंशिएशन क्या हुआ, लीनियर, ठीक है ना? फंक्शन को हमने तोड़ दिया। क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा सा और एक एडवांस चीज लेते हैं, एडवांस तो नहीं, बेसिकली मैथमेटिक्स है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपने डिफरेंशिएशन करना है रूट एक्स का, किसका, रूट एक्स का। बहुत बच्चों को रूट से बहुत परेशानी होती है, ठीक है, डर लगता है, रूट से डर लगता है। तो देखो बेटा रूट एक्स, ठीक है, तो रूट एक्स के डरने वाली बात नहीं है। तो रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, कहीं पर भी रूट आएगा तो पावर क्या लिख देंगे, 1/2, ठीक है। सर ने क्या बोला, डिफरेंशिएशन करना है, बहुत बच्चों ने d बाई डी एक्स लिख दिया होगा, d बाई डी एक्स, ठीक है ना। 1/2 कहां जाएगा बच्चे, आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना आएगा, x की पावर माइनस 1/2। क्लियर हुआ? ठीक है ना। आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो कितना आएगा, एक बार और देखिए बेटा, x की पावर माइनस 1/2 नीचे आएगा x, तो क्या होगा, x की पावर प्लस 1/2, पता है ना। तो x की पावर 1/2 को वापस से मैं रूट में डाल देता हूं। देखिए रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, ठीक है ना। बहुत सारी बुक में सीधे फॉर्मूले के बेसिस में दिया है रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। क्लियर हुआ? ठीक है। और बढ़ाएंगे लेवल, थोड़ा सा करेंगे और आगे मेहनत। तो आगे क्या करेंगे हम, ठीक है, दिख रहा आपको, ओके। हम यहां पर करेंगे x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर रूट 2x रूट। क्लियर है? ये हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन बोला, बच्चों ने क्या लगा दिया, d बाई डी एक्स। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है। अब आगे चलेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट एक्स। रूट एक्स बच्चों x की पावर 1/2, सबको पता है, ठीक है ना। हाँ, तो 3/2 कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस 1। फटाफट से करेंगे, देखो अब सब मास्टर हो गए उस पे। बच्चे 2 कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 एज इट इज।
तो यहां पर कितना आएगा 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 कितना होगा, करो तो आता है आपको 1/2 होगा 1/2, बिल्कुल सर। प्लस देखिए यहां पर को कितना आएगा 2। अच्छा 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 बच्चे कहां जाएगा, आगे आ जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 3/2 x की पावर हाफ प्लस x की पावर माइनस 1/2, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये आ गया बच्चे इसका डिफरेंशिएशन, किसका, जो हमने यहां पर लिया। ठीक है, धीरे 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 आपका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और भी अच्छा लेवल आपका बनेगा। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एडवांस चीज सीखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे यहां पर को कि बच्चों अगर मैं आपसे बोलूंगा ना कि आपने किसी चीज का डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक इक्वेशन में लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे पूरा अच्छी तरह आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं y इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t। बच्चों ये इक्वेशन मैंने लिख दी, ठीक है ना। तो आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज यूज कर रहा हूं, आपने बिल्कुल पढ़ा है बच्चों। इस y को मैं कह देता हूं डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस कह देते हैं, चलो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और t को बच्चों को पता है टाइम, क्या है, टाइम। ठीक है ना। आपको मैंने कहा कि एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t। ठीक है, आपसे मैं कहूंगा, आपसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, मैं नहीं कहता हूं। ठीक है ना। अब जब भी हम पढ़ेंगे आपको बच्चे फिजिक्स में नहीं बताया जाएगा कि आपने डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, नहीं बताया जाएगा। समझ में आया? ये आपको खुद ही गेस करना है कि इसमें डिफरेंशिएशन होगा या इंटीग्रेशन होगा। समझ में आया? देखते हैं, एक बार अच्छे से देखेंगे। एक इक्वेशन है जो कि टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम की वैल्यू चेंज, इसकी वैल्यू चेंज। समझ में आया ना। टी की जगह मैं 0 रख देता हूं तो y कितना आ जाएगा, 0 आएगा। लो, टी की जगह 1 रखता हूं तो कितना आएगा y, बताओ जल्दी। 1 रखो इसकी जगह 3, 1 3 2 5 आ गया। लो, तो बच्चे टी की वैल्यू चेंज हो जा रही, y की वैल्यू क्या हो जा रही, चेंज हो जा रही। तो फंक्शन ये जो y है किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, टी पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया ना। ठीक है, आपको मैं बोलूंगा कि आपने बताना है कि y डिस्टेंस टाइम के रेट से, या सिंपल रेट कह दो क्योंकि अगर हम रेट बोलेंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोलूंगा मैं आपसे। दोबारा से सुनना, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। ठीक है, यहां देखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t की इक्वेशन है। मैंने बोला कि आपको क्या पता करना है। देखो y चेंज हो रहा है ना, देखो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो y, अच्छा देखिए यहां पर, हाँ मैं आपको पूरा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। हाँ, y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, वेरी गुड। y की वैल्यू 1 रखी तो कितना आया, 3 5 आ गया। y की वैल्यू 2 रखो तो कितना आएगा, t की वैल्यू 2 रखो तो कितना आएगा, 4 प्लस 4 12 प्लस 4 16। t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2। अब देखते हैं बच्चे, t की वैल्यू 0 थी ना, तो ये कितना था, 0। t की वैल्यू 1 हुई, एक बड़ी t की वैल्यू सिर्फ एक, यहां पर देखो कितने से बढ़ गया, 5 से बढ़ गया, बड़ा नहीं बढ़ा। यहां पर t की वैल्यू फिर 2 हो गई, t की वैल्यू फिर 1 से बढ़ जा रही है, लेकिन ये 16 हो गया। समझ में आया? कितना हो गया, 16, पूरा 11 से बढ़ गया। ठीक है ना। तो आपको अगर मैं बोलूंगा कि आप बताइए मुझे कि जो y है ना, ये किस रेट से चेंज कर रहा है। समझ में आया? किस रेट से क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। टाइम के साथ किससे चेंज हो रहा है y ना, तो आपसे मैं बोलूंगा कि टाइम के हिसाब से y कितना चेंज हो रहा है बताओ। तो आपने क्या करना है, आपने करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया ना। तो यहां पर को हम क्या करेंगे बच्चे, dy अपॉन dt करेंगे, dy अपॉन dt। सर ये तो आपने धोखा दे दिया, आपने पहले बोला था कि dy अपॉन dx होता है, लेकिन यहां पर तो आपने क्या रख दिया है, t रख दिया है। धोखा दे दिया मैंने। नहीं बच्चों देखो, आपने देखिए
हमने पहले किया था x की पावर 100, मैंने d बाई डी एक्स लगाया था। इसका मतलब क्या है ना बच्चे, ये जो फंक्शन है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। मुझे इसका रेट फाइंड करना है किसके अकॉर्डिंग, टाइम के हिसाब से, सॉरी x के हिसाब से। x में कितना चेंज करूं, ये कितना, इसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। x में अगर 1 बढ़ाऊंगा तो इसमें कितना चेंज आएगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन इस केस में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगर मैं t को 1 से बढ़ाऊंगा तो y में कितना चेंज है, 1 से t को बढ़ाऊंगा y पे कितना चेंज आ रहा है। समझ में आया नहीं है? तो इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t, तो मैंने नीचे लिख दिया t। समझ में आ गया ना बच्चे, इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना था विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे x कर दिया। समझ में आया? आपको डिफरेंशिएशन में बताया जाएगा कि आपने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप नीचे t लिखेंगे, x के रेस्पेक्ट में करना है तो x लिखेंगे, y के रेस्पेक्ट में करना है y लिखेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है थीटा के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो t के रेस्पेक्ट में बच्चे डिफरेंशिएट करना है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे बिल्कुल d बाई डी टी, 3t स्क्वायर प्लस 2t। तो बच्चे अंदर जाएगा, फिर तो सेम चीज सबको आता है, d बाई डी टी प्लस d बाई डी टी 2t। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और बहुत लोगों ने सॉल्व कर दिया है, और जिनने सॉल्व कर दिया है मैं उनसे कह रहा हूं कि सही जा रहे हो। बच्चे 2 कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा t की पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 2 आगे आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो बच्चे 6t प्लस 2। तो इतना आ जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर d बाई डी एक्स होता है, लेकिन यहां पर को y भी हो सकता है, यहां पर को z भी हो सकता है, यहां पर को t भी हो सकता है। समझ में आया? ये डिपेंड करता है कि आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब समझ में आ गया ना? अगर मुझसे बोला जाए t के रेस्पेक्ट में करो, मैं क्या लिखूंगा t। मुझसे बोला जाए y के रेस्पेक्ट में करो, क्या लिखूंगा y। जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। देखिए धीरे 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 हम पहुंचते जा रहे हैं, एक अच्छा लेवल बनाने में पहुंचते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। समझ में आया? ठीक। अब एक और चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान याद दो, ध्यान याद दो। देखो अभी तक क्या हो रहा था ना, देखिए अभी तक हमने किया था, देखेंगे अभी तक हमने ये चीजें की थी, देखिए हाँ अभी तक हमने ये चीज की थी बच्चों। देखो ये जो फंक्शन था ना x का फंक्शन था, ठीक है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, नहीं पढ़ना है, चक्कर में ही नहीं पढ़ना है इसके, ठीक है ना। अभी हमने इतनी ज्यादा मैथ्स नहीं सीखनी है, धीरे 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 सीखेंगे। देखिए बच्चों यहां पर को x लिखा है ना, x की पावर 100 लिखी है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के ही रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। समझ में आया? ये हमने सीखा। यहां पर भी x था, यहां पर भी x है, ठीक है ना। मतलब ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन मैं x के रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूं। यहां पर को बच्चे t वाला फंक्शन है, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। ये क्या है, t का फंक्शन, ठीक है ना। तो t का जो फंक्शन है ना, ये t का फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंशिएट भी किसके फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, t के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। यहां तक तो बात मेरे समझ में आ गई, जिसका फंक्शन उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। लेकिन मैक्सिमम बार ऐसा नहीं होता है, मुझे ऐसा मिलेगा बच्चे, देखो हाँ y का फंक्शन है, मुझे डिफरेंशिएट करना होगा x में, कर लो। समझ में आया? किसका फंक्शन होगा, y का, और मुझे डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो सीखते हैं एक बार, ठीक है। चलो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। सर ये दोबारा सॉल्व क्यों कर रहे हो, परेशान कर रहे हो क्या? देखो x की पावर 100 है, ठीक है। 100 कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 100 आ गया, आ गया ना। x की पावर बच्चे 100 माइनस 1 सबको पता है कितना होता है, 99। उंगलियां मत करना, काउंट 100 उंगलियां। देखिए x की पावर 99। समझ में आया? एक चीज हम छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे।
बच्चे ये dx और ये dx कहां जाता है? देखिए ये dx ही कहां गया सर, ये तो है ही नहीं, गायब हो गया, ये किसी ने पूछा नहीं। आपके मन में डाउट जरूर आया होगा। तो यहां देखिए बच्चों, ये जो dx है ये इधर आता है एक्चुअल में, और ये वाला जो dx आता है यहां आता है, इधर भी dx इधर भी dx, तो हम सीधे इतना लिख देते हैं। ये भी मान सकते हो कैंसिल होता है, लेकिन कैंसिल करते हुए दिखाना नहीं है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो dx यहां पर को हमने लिख दिया 100x की पावर 99। क्लियर है ना? समझ में आया? तो इसी चीज का हमने यहां पर को देखना है कि अगर दोनों फंक्शन अलग अलग हुए तो कैसे होगा, देखेंगे यहां पर को। देखिए हां, अब हम देखेंगे एक फंक्शन लिख रहा हूं बच्चों में, वाई स्क्वायर प्लस एक फंक्शन लिख देते हैं t इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, आपको बोला जाए डिफरेंशिएशन करो, आपको क्या बोला जाए? डिफरेंशिएशन करो, लेकिन बच्चों कंडीशन जोड़ दी मैंने, विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है आपको? अच्छा वाई होगा। देखिए आपको बोला जाए कि डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या करो? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों आपने क्या करना है? डी अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये लगा दिया, इसमें किसी को परेशानी नहीं होने वाली है। तो डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y आ गया। तो बच्चों ये अंदर जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2y आया ना? आ गया। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा यहां भी आपको परेशानी नहीं होगी, 2 को कहां लाना है? आगे लाना है, y आएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। अब देखेंगे बच्चों, ये जो dy और यहां से जो dx आएगा वो यहां पर आ जाएगा dy अपॉन dx। क्लियर हुआ ना? पहले क्या हो रहा था? dx आ रहा था, dx आ रहा था, गया, लेकिन यहां पर को dy और dx ऐसे ही रहेगा। समझ में आया? प्लस देखिए 2 कहां जाएगा बच्चे? आगे जाएगा dy अपॉन dx, ऐसे खत्म ना। इतना इजी है तो हो गया खत्म। आपने अगर ज्यादा आपको मैथ्स आती है और आप बहुत सोचते हो कि अच्छा करो, तो क्या करोगे? 2 और ये कॉमन ले लेना, तो कितना आएगा? 2 dy अपॉन dx। सर ये तो बच्चों का खेल है, आ गया ना? बहुत सिंपल था। तो ये चीज होगा जब यहां का फंक्शन अलग है और आपने विद रिस्पेक्ट टू किसी और से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं, देखेंगे एक एग्जांपल और लेंगे, फटाफट से करेंगे इसको। अगर मैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, देखिए जरा मैं किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं? रूट एक्स का। देखते हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में। तो बहुत लोगों को ये पता है, सबको पता है इनफैक्ट, क्या x की पावर रूट तो डराने का है, x की पावर 1/2 सीधा कर दिया हमने। ठीक है ना? विद रेस्पेक्ट टू टी करना है तो बच्चे हम क्या करेंगे? डी बाई डी टी। विद रेस्पेक्ट टू बोला है ना, तो यहां पर क्या करेंगे? टी करेंगे। तो 1/2 कहां जाएगा? आगे जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। ठीक है ना? अब यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, तो यहां से क्या आएगा? dx आएगा, यहां से क्या आएगा? dt आएगा, खत्म। आ गया ना? सिंपल था ये तो। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज भी हमें आ गई। तो डिफरेंशिएशन में हम बढ़ते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, और आज और एक टॉपिक सीखेंगे। इसके बाद एक मेथड सीखेंगे जहां पर को कोई फंक्शन के अगर अंदर कोई फंक्शन होगा तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद इसे जनरली चेन रूल कहा जाता है। अगर आपको कहीं चेन रूल मिलेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे। ठीक है? तो बच्चों यहां देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको, बहुत अच्छे से। ठीक है ना? बहुत बढ़िया से देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन होने वाला है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ना है। y इज इक्वल टू, ये लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब इसमें नया क्या है? कोई लोग बोलेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोल दो ना। खोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक अगर यहां पर को बच्चे 2 3 4 हो जाए तो फिर क्या करोगे? a प्लस बी प्लस सी का आपको आता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का क्या करोगे? a प्लस बी प्लस सी प्लस ई का क्या करोगे? तो यहां देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या नया है? ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले सीखेंगे कि क्या नया है। इस क्वेश्चन में नया ये है कि मैंने आपको सिखाया था
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये सिखाया था मैंने। समझ में आया? सिंपल एक्स था यहां पर को, और कुछ नहीं था। मतलब एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 50, एक्स की पावर 100, ये तो सिखाया था मैंने। लेकिन यहां तो ये इतने बड़े की पावर आ गया सर, ये कैसे होगा? ये इस नॉर्मल चीज से नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया? ये नॉर्मल चीज से नहीं होगा क्योंकि हमने एक्स का सीखा है, हमने इसका थोड़ी ना सीखा है। ठीक है ना? तो बच्चे यहां पर को कुछ भी आ जाए आपने डरना नहीं है। समझ में आया? आपने डरना नहीं, यहां पर को कुछ भी है। एक्स के अलावा अगर कुछ आता है, एक्स आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, मैंने सिखाया है, आपको फॉर्मूला पता है। लेकिन एक्स के अलावा कुछ भी चीज आ जाए, कुछ भी, समथिंग, कोई भी, इसको मानो समथिंग, कुछ भी आ जाए। समझ में आया? तो बच्चे यहां क्या है, y इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? समथिंग का स्क्वायर। तो यहां ध्यान दो, अगर मैं बोलूंगा x का स्क्वायर, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है ना? ऐसे ही समथिंग का स्क्वायर, तो समथिंग का स्क्वायर कहां आएगा बच्चे? dy अपॉन dx करेंगे तो समथिंग का स्क्वायर, जब x का स्क्वायर का 2x हो जाता है, y स्क्वायर होता तो कितना आता? 2y होता, z स्क्वायर होता तो क्या होता? 2z होता। समथिंग स्क्वायर है तो कितना होगा बच्चे? 2 इंटू समथिंग। आया नहीं आया? इसको मान लो समथिंग, आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, मैं समथिंग मान रहा हूं, कुछ भी। समथिंग का स्क्वायर 2 आगे आएगा इंटू समथिंग। समझ में आया? उसके बाद रुकना नहीं है बच्चों, उसके बाद क्या लगाना है? बड़ा सा मल्टीप्लाई। ठीक है ना? जिसको आपने समथिंग माना है, जिसको समथिंग माना है, किसको माना है समथिंग? इसको, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। सर ये तो इजी है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है? 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2। खत्म, सॉल्व प्रॉब्लम। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2x प्लस 2, खत्म हो गया। हो गया ना खत्म? बेसिक है तो। आगे आपको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी टाइप का, आज का लास्ट टाइप है ये, इसके बाद भी 2-3 टाइप बचे हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। एक और टाइप लेते हैं बच्चे इसका, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लीजिए। इसको कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। बहुत सिंपल है, हमने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा है, ठीक है, रूट वाई का भी सीखा है, रूट जेड का भी सीखा है, बट रूट ये इसका सीखा नहीं है हमने। तो बच्चों इसको क्या मानेंगे? अंदर वाले को बिल्कुल सही समथिंग मान लेंगे। तो बच्चे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले इसको मैं कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की पावर 1/2, ठीक है ना, dy अपॉन dx। तो बच्चे 1/2 कहां जाएगा? आगे आ जाएगा, x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहां पर कितना आएगा? 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2। ये हो गया। अब ये समथिंग माना था ना, समथिंग का ये डिफरेंशिएशन किया था। अब मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा सा, और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? समथिंग को, बिल्कुल सही। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x प्लस 3, खत्म। आ गया ना? इजी है बहुत। तो इसी सीरीज में आपको और डिफरेंशिएशन को मिलेंगे करने को। हम यहां कराएंगे, बहुत सारे साइन के कराएंगे, कॉस के कराएंगे, और आज मैंने सिर्फ एक ही आपको क्या किया है? फॉर्मूला याद करा है। याद भी नहीं करा है, वो प्रैक्टिस कराइए। समझ में आया ना? इसके बाद हम देखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, ये हम सीखेंगे और बहुत ही एडवांस लेवल में जाएंगे। ये याद रखना बच्चों, अगर आप इससे जुड़े रहते हैं, आपको जीरो से उठा के बहुत ऊपर लेवल पे ले जाना मेरा काम है, ठीक है? तो देखते रहिए और स्टडी कीजिए, बहुत हार्ड। ओके।